प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 15 से 17 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से जुड़े हुए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो साथियों पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान संघ का गठन इनमें से किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1948, ऑप्शन सी वर्ष 1949 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1950। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान संघ का गठन इनमें से किस वर्ष हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी 1948। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान संघ का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राजस्थान का जो द्वितीय चरण था, राजस्थान का जब एकीकरण किया गया था तो वो टोटल 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, जिसमें से राजस्थान के एकीकरण का जो द्वितीय चरण था वो राजस्थान संघ था, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई थी। इसमें राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासत तथा चीफ शिप द्वारा कुशलगढ़ को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण में मुख्य भूमिका इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने निभाई थी। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से प्रश्न में नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पुनः रिपीट कर देता हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के एकीकरण में मुख्य भूमिका इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने निभाई थी। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप बड़े ही ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत सरकार के गृह मंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने इस
राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति, योग्यता, दूरदर्शिता और चतुराई के बल पर राजस्थान का जो एकीकरण है वो संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का अंतिम एकीकरण किस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1956, ऑप्शन सी वर्ष 1949 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1960। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान का अंतिम एकीकरण इनमें से किस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। चार ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, वर्ष 1956। देखिए राजस्थान का जो एकीकरण है वो टोटल कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसमें से जो लास्ट जो अंतिम चरण था, सप्तम चरण, 7वां चरण, जो कि 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग श्री फजल अली की अध्यक्षता में गठित सिफारिशों के अनुसार सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसील, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुमेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया था। तो इस प्रकार से विभिन्न चरणों से गुजरते हुए राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हुई थी और 1 नवंबर 1956 को यह प्रक्रिया कंप्लीट हुई और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वो सामने आया, अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 1 नवंबर 1956। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस शासक ने सबसे पहले भारतीय संघ में विलय की स्वीकृति दी थी। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी धौलपुर या फिर ऑप्शन डी करौली। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार मैं पुनः दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इनमें से किस शासक ने सबसे पहले भारतीय संघ में विलय की स्वीकृति दी थी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी करौली। राजस्थान के करौली के शासक ने सबसे पहले भारतीय संघ में विलय की स्वीकृति प्रदान की थी। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में इनमें से कौन सी रियासत ग्रेटर राजस्थान बनने से पहले शामिल नहीं हुई थी। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है अलवर और भरतपुर, ऑप्शन बी जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर और सिरोही या फिर ऑप्शन डी धौलपुर और करौली। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सी रियासतें ग्रेटर राजस्थान बनने से पहले शामिल नहीं हुई थी। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी अजमेर और सिरोही। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण का जो छठा चरण है वो जो सामने आया, जो छठा चरण था वो था आप लोगों का वृत्त राजस्थान। वृत्त राजस्थान का जो एकीकरण का जो चरण था उसमें राजस्थान के अजमेर और सिरोही की रियासतों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ को किस चरण में इनमें से शामिल किया गया। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रश्न में नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है पहले, ऑप्शन बी तीसरे चरण, ऑप्शन सी पांचवें चरण या फिर ऑप्शन डी सातवें चरण। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ को इनमें से किस चरण में शामिल किया गया था।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए पहले चरण, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो टोटल कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ था, जिनमें से राजस्थान के एकीकरण के ये 7 विभिन्न अलग अलग चरण थे। जिनमें जो पहला चरण था, प्रथम चरण, वो था आपका मत्स्य संघ, जिसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत को इसमें शामिल किया गया था, जिसे मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। इसकी स्थापना 18 मार्च वर्ष 1948 को की गई थी। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एनवी गार्डलिंग के द्वारा किया गया था और इसके श्री शोभाराम कुमावत जो हैं वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। तो मत्स्य संघ को राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, पहला चरण। अब बढ़ रहे हैं साथियों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की अंतिम राजतंत्रीय रियासत इनमें से कौन सी थी जिसने विलय को स्वीकार किया। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है सिरोही, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 7वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान की अंतिम राजतंत्रीय रियासत इनमें से कौन सी थी जिसने विलय को स्वीकार किया। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सिरोही। राजस्थान की अंतिम राजतंत्रीय रियासत सिरोही थी जिसने राजस्थान में विलय को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या फिर ऑप्शन डी करौली। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अजमेर। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो वो टोटल कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसमें जो लास्ट और अंतिम चरण था, सप्तम चरण, 7वां चरण, जो कि 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश के अनुसार राजस्थान की सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसील को इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा अजमेर और मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था इसको भी राजस्थान में मिला दिया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अजमेर और मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके का ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर के आया हूं। इस सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से आप सोल्व करने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से आपसे ये सभी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा ये क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों की तैयारी के लिए तैयार करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों एक जानकारी और है कि यदि आप लोगों के इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में कोई भी आंसर यदि आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है कि हमारी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो गलत हो, इसीलिए आप उसका कमेंट आप हमें जरूर कर सकते हैं। टाइपिंग मिस्टेक के कारण आप हमसे क्षमा चाहते हैं। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है S.N. काक, ऑप्शन बी जय नारायण व्यास, ऑप्शन सी टीकाराम पालीवाल या फिर ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 9वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव इनमें से कौन थे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए, के राधाकृष्णन। राजस्थान राज्य के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो के राधाकृष्णन थे। के राधाकृष्णन राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव बने। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि इनमें से किस जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। ऑप्शन है धौलपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 10th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से किस जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार और राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार और राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। यह क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी सारी राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में यह क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछा गया है। क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व यहां कितनी देशी रियासतें थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 22 या फिर ऑप्शन डी 23। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व यहां पर टोटल कितनी देशी रियासतें थी। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी 19। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें तथा 3 चीफशिप ठिकाने जिनमें कुशलगढ़, लावा व नीमराना तथा चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशस्ति अजमेर मेवाड़ प्रदेश में राजस्थान को विभक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 19 देशी रियासतें थी। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जयपुर को राजस्थान में कब शामिल किया गया। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1948, ऑप्शन सी वर्ष 1949 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1956। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि जयपुर को राजस्थान में इनमें से कब शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 1949। राजस्थान में जयपुर को वर्ष 1949 में शामिल किया गया था। राजस्थान का राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो वो टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में संपन्न किया गया था, जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर को वर्ष 1949 यानी कि 30 मार्च 1949 को इसे शामिल किया गया था। राजस्थान का जो चौथा चरण था राजस्थान का, जिसे हम वृहत राजस्थान भी बोलते हैं, जो कि 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण की वृहत राजस्थान की स्थापना की गई थी। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय कर भारत के उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जयपुर में वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया था। इसमें चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशस्ति जयपुर राज्य को इसमें शामिल किया गया था। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान में जयपुर का विलय किया गया। तो ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा था जिसे बाद में विलय किया गया। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर।
जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा था जिसे बाद में विलय किया गया। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य जोधपुर था जिसे बाद में विलय किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस शहर में राजस्थान सचिवालय भी स्थित है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग संभाग भी हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर में राजस्थान सचिवालय भी स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान सचिवालय स्थित है जो कि राजस्थान की प्रशासनिक इकाई का सबसे बड़ा ऑफिस है। सबसे बड़ा कार्यालय राजस्थान सचिवालय है जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का पहला उच्च न्यायालय इनमें से कब स्थापित हुआ था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने वर्ष 1948, ऑप्शन बी वर्ष 1949, ऑप्शन सी वर्ष 1950 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1952। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार मैं पुनः रिपीट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का पहला उच्च न्यायालय इनमें से कब स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ऑप्शन बी 1949। वर्ष 1949 में राजस्थान का पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। देखिए राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान में स्थित है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के जयपुर में की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान का पहला उच्च न्यायालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित किया गया था। अब बढ़ रहे हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत परिवर्तन किए गए। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है अजमेर सिरोही, ऑप्शन बी धौलपुर करौली, ऑप्शन सी अजमेर अलवर भरतपुर या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा डूंगरपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको अब बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत वर्ष 1956 में परिवर्तन किए गए थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अजमेर और सिरोही। यानी राजस्थान का एकीकरण का जो अंतिम चरण था 7वां चरण जो कि 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग श्री फजल अली की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान की सिरोही की आबू और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है राम नारायण चौधरी, ऑप्शन बी जय नारायण व्यास, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या फिर ऑप्शन डी हरिशंकर भावड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, श्री नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी बनाए गए। श्री नरोत्तम लाल जोशी को राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस एकीकरण के चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा या फिर ऑप्शन डी पांचवा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि इनमें से किस एकीकरण के चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। राजस्थान का जो एकीकरण है वो टोटल कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसमें जो तीसरा चरण था राजस्थान के एकीकरण का, तृतीय चरण था वो संयुक्त राजस्थान था, जिसमें राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 18 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो तीसरा जो चरण था वो संयुक्त राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था, जिसे संयुक्त राजस्थान माना गया। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के एकीकरण के समय भारत सरकार में गृह मंत्री इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही देश के अलग अलग राजनेताओं के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण के समय भारत सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे और भारत सरकार में गृह मंत्री भी थे जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है गोकुल लाल असावा, ऑप्शन बी बाल कृष्ण शर्मा, ऑप्शन सी टीकाराम पालीवाल या फिर ऑप्शन डी नारायण लाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए गोकुल लाल असावा। राजस्थान के पहले लोकसभा अध्यक्ष गोकुल लाल असावा बनाए गए। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। यह भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी भर्ती परीक्षाओं में यह क्वेश्चन राजस्थान जीके से आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है राजस्थान में सबसे अधिक विलंब से विलय हुई रियासत इनमें से कौन सी थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। चारों ही अलग अलग रियासतों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है सिरोही, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी करौली या फिर ऑप्शन डी भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक विलंब से विलय हुई रियासत इनमें से कौन सी थी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सिरोही। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में सबसे अधिक विलंब से विलय हुई रियासत सिरोही रियासत थी।
जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उसका जो 7वां चरण था, सप्तम चरण, जो कि 1 नवंबर 1956 को पूर्ण किया गया था। इसमें राजस्थान में सबसे अधिक विलंब से विलय हुई रियासत राजस्थान की सिरोही की आबू रियासत थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि इनमें से किस वर्ष राजस्थान का गठन पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है वर्ष 1950, ऑप्शन बी वर्ष 1952, ऑप्शन सी वर्ष 1956 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1960। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर पुनः मैं आप लोगों के लिए रिपीट करने जा रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस वर्ष राजस्थान का गठन पूर्ण रूप से संपन्न हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 1956। राजस्थान का एकीकरण विभिन्न चरणों से गुजरते हुए राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अपने अस्तित्व में आया था। तो इस तरह से राजस्थान का जो गठन है वो पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी जय नारायण व्यास, ऑप्शन सी गोपाल स्वरूप पाठक या फिर ऑप्शन डी महाराव राजेंद्र सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान राज्य का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के गठन में किसने संयुक्त राजस्थान का नारा इनमें से दिया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग राजनेताओं के नाम हैं जो कि राजस्थान से इनका संबंध है, राजस्थान से ये संबंध रखते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और यह बताना होगा कि राजस्थान के गठन के समय इनमें से किसने संयुक्त राजस्थान का नारा भी दिया था। ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी टीकाराम पालीवाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उन्होंने राजस्थान के गठन में संयुक्त राजस्थान का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सबसे बड़ी रियासत इनमें से कौन सी थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग रियासतों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सबसे बड़ी रियासत इनमें से कौन सी थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान की पूर्ववर्ती सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी। अब बढ़ रहे हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। यह भी क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में यह क्वेश्चन राजस्थान जीके से भी पूछा गया है। क्वेश्चन है राजस्थान में मत्स्य संघ का गठन इनमें से किन राज्यों के विलय से हुआ था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे हैं। ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, धौलपुर, करौली,
ऑप्शन बी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सिरोही। ऑप्शन सी अजमेर, उदयपुर और बूंदी। या फिर ऑप्शन डी झालावाड़, डूंगरपुर और सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगा दें। आपको बताना है कि राजस्थान में मत्स्य संघ का गठन इनमें से किन राज्यों के विलय से हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। राजस्थान का जो एकीकरण है वो टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसमें जो प्रथम चरण था वो मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च वर्ष 1948 को किया गया था, जिसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत को इसमें शामिल किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीएन गार्डलिंग के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी अलवर बनी थी। इसे मत्स्य संघ नाम श्री के.एम. मुंशी के आग्रह पर दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य चिन्ह इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है गेंदा का फूल, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी ऊंट या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़ दुर्ग। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का चिन्ह इनमें से कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी ऊंट। राजस्थान का राज्य चिन्ह ऊंट है। राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व राजस्थान के राज्य चिन्ह को ऊंट को इसमें घोषित किया है। राजस्थान का जो राज्य चिन्ह है वो ऊंट है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 28वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक संभाग इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के अलग अलग संभागों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक संभाग कौन सा है। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सही क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी उदयपुर। राजस्थान का प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग माना जाता है वो है उदयपुर। राजस्थान का जो उदयपुर जिला है उसमें काफ़ी ज़्यादा संभाग हैं। उदयपुर संभाग में करीब करीब 6 से 7 जिले आते हैं, जिनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जैसे जो जिले हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग उदयपुर संभाग माना जाता है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में पंचायती राज कब लागू हुआ था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है वर्ष 1959, ऑप्शन बी वर्ष 1956, ऑप्शन सी वर्ष 1960 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1952। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को कब प्रारंभ किया गया था, कब लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वर्ष 1959। राजस्थान में श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 2 अक्टूबर वर्ष 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का आप प्रयास करें। क्वेश्चन है राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में टोटल कुल कितने जिले थे।
चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 33 या फिर ऑप्शन डी 22। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में टोटल कितने जिले थे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 26। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य में टोटल कुल 26 जिले थे। यानी राजस्थान राज्य का जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद राजस्थान में जिलों की कुल संख्या 26 थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों, आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले विभिन्न सब्जेक्टों के इस जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के अलग अलग सब्जेक्टों के वीडियोस इसी तरह से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे, ताकि आप इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।